हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज़ एंड मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर आर के 7 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। और इस सीरीज़ का ये है 13th वीडियो। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, रैली। तो रैली क्या होता है? रैली एक ऐसा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता है जिसमें कि स्टॉक प्राइसेस किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो रैली जो है वो डाउनवर्ड्स भी हो सकती है या फिर अपवर्ड्स भी हो सकती है। तो जिस रैली में स्टॉक प्राइसेस नीचे से ऊपर तक जाते हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो हो गई अपवर्ड रैली। और जब प्राइसेस अप से डाउन आते हैं काफ़ी एक लंबे टाइम के लिए, चाहे एक महीने के लिए हो, सपोज 10 दिन के ऊपर अगर कंटिन्यूसली किसी शेयर के प्राइसेस जो हैं वो अप जा रहे होते हैं और वो 10 दिन से लेकर 10 महीने तक भी जा सकते हैं, तो वो एक अपवर्ड रैली हो गई। और अगर सेम कंडीशन में डाउनवर्ड्स के लिए आते हैं तो वो डाउनवर्ड रैली हो गई। तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो ट्रेंड चलता है तो वो रैली हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है वो हम थर्ड वर्ड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेंज। तो रेंज क्या होता है? जब किसी भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट नीचे और रेजिस्टेंस ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आके प्राइस जो है फंस जाता है, जिसको कि कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। बट कंसोलिडेशन कब होती है? जब नीचे से प्राइस आए और फिर एक रेंज में फंस जाए, वो आ गया कंसोलिडेशन। तो इसमें क्या हो सकता है कि ऐसे भी होगा कि धीरे 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 प्राइस अप जा रहे हैं बट एक रेंज में, ऐसे, या धीरे 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 प्राइसेस जो हैं वो डाउन आ रहे हैं बट एक पर्टिकुलर रेंज में। तो ये आ गई रेंज, जिसमें कि प्राइसेस किसी एक रेंज में अप भी जा सकते हैं, किसी एक रेंज में डाउन भी जा सकते हैं। बट जब कंसोलिडेशन होती है तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, नीचे से प्राइसेस अप आने के बाद जो है एक फिक्स जो होता है, फिक्स जो रेंज होती है उसमें आके वो फंस जाते हैं और फिर वहाँ से या तो ब्रेक डाउन होता है वो, या तो और ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, या फिर अपवर्ड्स जो है प्राइसेस ब्रेक आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिएक्शन। तो रिएक्शन, अब याद कीजिए हमारा फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड में हमने देखा था कि रैली जो होती है वो लॉन्ग करती है 10 दिन से लेकर 10 महीने तक भी जो है लॉन्ग कर सकती है एक ट्रेंड को, या तो वो अपवर्ड ट्रेंड होगा या वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। बट रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ट्रेंड रहता है। सपोज 10 दिन के लिए जो है किसी शेयर के प्राइसेस सडनली अप जाते हैं बट फिर वो डाउन आना शुरू हो जाते हैं, या 10 दिन के लिए किसी शेयर के प्राइसेस जो है काफ़ी डाउन होने लगते हैं और फिर वो जो है अप होने लगते हैं। तो कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा तो वो हो गया रिएक्शन, और ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक जो ट्रेंड चलेगा वो होता है रैली। ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। अब एक और रिएक्शन भी होता है। वो रिएक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेडर या इन्वेस्टर किस तरह से रिएक्ट करता है कोई भी टिप सुन के, न्यूज़ सुन के, इंफॉर्मेशन सुन के किस तरह का रिएक्शन देगा। तो वो भी एक रिएक्शन होता है, एक ट्रेडर का जो रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है मार्केट का रिएक्शन जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि जैसे ही न्यूज़ आई कि वॉर छिड़ गया है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट्स तो डाउन हुई, साथ में इंडिया की स्टॉक मार्केट भी डाउन हुई। तो उस टाइम पे दो तरह की जो थी, बड़े ज़्यादा वायरल था सोशल मीडिया पे। एक तो ये था जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ कि अभी आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीद लो, सस्ते में मिल रहे हैं, आगे जाके फ़ायदा देंगे। और एक ये थी
कि मार्केट डाउन चल रही है, इस टाइम पे आप कुछ भी खरीदें या बेचें नहीं, अदरवाइज आप जो है बहुत ज़्यादा लॉस ले सकते हैं। तो आधे लोगों ने किसी एक वे में रिएक्ट किया, आधे लोगों ने उसको सुन के किसी दूसरे वे में रिएक्ट किया। तो ये होता है रिएक्शन कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। किसी की भी बात सुन के, कोई न्यूज़ सुन के या कुछ भी ऐसा सुन के, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ हो। न्यूज़ तो वॉर की थी बट इम्पैक्ट कर गई स्टॉक मार्केट पे। तो इसीलिए रिएक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस वो अपर लिमिट होती है जिसके बाद की शेयर के प्राइजेस जो है नीचे आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइजेस बढ़ने के बाद ही नीचे आएँ, ऐसा भी हो सकता है पहले से ही जो है प्राइजेस नीचे आ रहे हों और फिर एक कंसोलिडेशन टाइप का जो है या एक रेंज बाउंड सिचुएशन आ जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, और फिर वापस जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट को छू के जो है प्राइजेस नीचे आने लगते हैं। बट रेजिस्टेंस जब भी आएगी उसके बाद जो है प्राइजेस नीचे ही आएंगे, तो ये फिक्स होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हैं रिवार्ड, बट रिवार्ड आपको अकेले नहीं मिलता है, रिवार्ड के साथ जो है आपको मिलता है मैंडेटरी रिस्क भी। तो आप कितना रिस्क लेके कितना रिवार्ड आपको चाहिए या कितने रिवार्ड के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी को कहा जाता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। सपोज़ अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं ट्रेडिंग के लिए 20K, और आप चाहते हो कि आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आप कितना रिस्क प्रेफर कर रहे हैं? आपने रिस्क कहा कि मैं 500 रुपये का रिस्क लूँगा और 2,000 रुपये मेरा रिवॉर्ड है। तो ये 2 0 कैंसिल, 5 1 एंड 5 4 20, तो 1:4 हो गया आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसी तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब बेस्ड होता है टेक्निकल्स पे कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल लेवल्स को देख के कि कहाँ तक प्राइस जो है मैक्सिमम जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अपना रिवॉर्ड जो है वो सेट करते हैं, और उसके बाद उस रिवॉर्ड के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो भी आप सेट करते हैं। या कोई कोई ऐसा होता है कि वो पहले रिस्क देख लेता है कि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग रिवार्ड भी। तो 1:1 अगर रिस्क रिवार्ड होगा तो उसमें क्या होता है कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतने ही रिवार्ड पे आप जो है प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है राइट इश्यूज। तो राइट इश्यूज क्या होते हैं? जब भी कोई कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने के रेडी हो जाती है, जो कि पहले से ही शेयर होल्ड करे हैं, उन्हीं को डायरेक्टली बिना स्टॉक मार्केट के अपने शेयर्स को बिना स्टॉक मार्केट के लाए बगैर जो है डायरेक्टली अपने ही शेयर होल्डर्स को दे देना। और इसमें जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बार जो है डिस्काउंटेड भी होता है कि अगर करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये है तो 7 रुपये पे ही कंपनी जो है आपको वो शेयर्स देने को तैयार है, बट स्टॉक मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट के बाहर। स्टॉक मार्केट के बाहर से ही आप शेयर खरीद ले सकते हैं और फिर वो शेयर आप स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो इसको कहते हैं राइट इश्यूज। बट इन केस अगर कंपनी सेम यही प्रोसेस करती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए या और भी शेयर होल्डर्स के लिए जो है और शेयर लेके आती है मार्केट में, तो उसको जो है FPO कहा जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसमें कि पब्लिक के लिए कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी की तरफ से उतारे जाते हैं मार्केट में। तो अगर मार्केट से बाहर डायरेक्ट आपको कंपनी दे रही है तो वो राइट इश्यूज है, और मार्केट में आपको कंपनी ला के दे रही है तो वो हो गया FPO। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिस्क। तो रिस्क किसे कहते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी, कि कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप जो है पैसा गवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं 100% गवाएं, बट कुछ ना कुछ पैसा गवा सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी को जो है रिस्क कहा जाता है।
या फिर पोटेंशियल लॉस, कितना आपको लॉस हो सकता है, उसको भी जो है रिस्क कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।